टूट पड़ेंगे हम सवालों पे। कंसेप्ट क्लियर हो गया। देख हम हमेशा कंसेप्ट क्लियर करने में बहुत जो है बिना किसी जल्दबाजी के बढ़िया तरीके से कंसेप्ट क्लियर करते हैं, फिर हम टूट पड़ते हैं सवालों पे। अब तू देख कितने भर भर के सवाल आएंगे। तो पहले तो तू मुझे ये सवाल करके दिखा फिर से, मैं डेटा चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैंने बोला म्यू एस बराबर है 0.4, म्यू के बराबर है 0.4, म्यू एस बराबर 0.5, म्यू के बराबर है 0.4। आगे फोर्स लगाया मैंने एफ, ठीक है। मेरे को जल्दी से एक्सलेशन निकाल के दिखाओ अलग अलग केसेस में। ये जमीन है, पहला केस। अगर एफ की वैल्यू 10 न्यूटन होगी तो क्या एक्सलेशन होगा? दूसरा केस, एफ की वैल्यू 20 न्यूटन होगी तो फिर क्या होगा? तीसरा, एफ की वैल्यू 50 न्यूटन होगी तो फिर क्या होगा? चौथा, एफ की वैल्यू 60 न्यूटन होगी तो फिर क्या होगा? पांचवा, एफ की वैल्यू 80 न्यूटन होगी तो फिर क्या होगा? सारी बातें मेरे को बताओ आप। सारी बात का मतलब मेरे को सब कुछ बताओ, सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ, ठीक है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक्सेलरेशन भी और फ्रिक्शन भी करो। सारे बच्चे टूट पड़ो। बहुत बढ़िया, शाबाश, काफी बच्चों का आंसर आ गया। सर देखो सवाल स्टार्ट करने से पहले ना सबसे पहले आप स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो। कितना होगा सर? म्यू एस इंटू नॉर्मल बराबर कितना आ गया सर? 50 आ गया। और सर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल के रख लो, म्यू एस इंटू नॉर्मल 40, ठीक है। ये कैसे आया सर? ये आया 0.4 गुणे में 100 बराबर 40। मैंने कहा ठीक है। सर अगर एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है, मैंने कहा ठीक है भाई सर एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है, ठीक है। सर फोर्स की वैल्यू 10 न्यूटन है, मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन। कैसा लग रहा होगा फ्रिक्शन? स्टैटिक या काइनेटिक? बोले सर वो तो अलग अलग क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। इस क्वेश्चन में सब मूव करने के लिए चाहिए 50, आपने लगाया 10, मूव नहीं करेगा, एक्सेलरेशन 0। इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 10 और फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक। सर एफ हमने कितना लगा दिया? सर फोर्स हमने लगाया 20 न्यूटन का, ठीक है। इसका मतलब सब मूव करने के लिए तो 50 ही है, मूव नहीं करेगा सर ये। सोता ना बनना यहाँ पर, ठीक है भाई साहब। ये कितना आ गया सर? ये भी 20 आ गया। सर हमने 50 लगा दिया, अब तो बताओ, अब तो मूव कर जाए। बोला अभी भी मूव नहीं करेगा। सर स्टैटिक फ्रिक्शन भी 50 लग जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, लेकिन मूव नहीं करेगा, मूव करने की टेंडेंसी आएगी। अब इसके बाद सर मान लो हमने बोला हमने लगाया 60 न्यूटन का फोर्स, अच्छा तो सर सबसे पहले तो बताओ क्या ये मूव करेगा? बोले हाँ सर ये मूव कर जाएगा। क्यों? क्योंकि मूव करने के लिए चाहिए 50 न्यूटन का फोर्स, हमने लगाया 60, मूव करेगा। तो मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा सर? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास एम। आगे वाला फोर्स कितना? 60, पीछे वाला फोर्स कितना सर? अब फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, जो कि हो जाएगा 40, मास कितना 10, ये निकल के आ जाएगा 2। फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? काइनेटिक, ठीक है सर। अब अगर मैं ऐसा बोलूं कि एफ बराबर है 80 न्यूटन, दैट मींस एक्सेलरेशन आप बोलोगे आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स बटे मास एम। आगे वाला फोर्स कितना लगाया आपने? 80, मूव करेगा? बिल्कुल करेगा। सर काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है सर? 40, 40 बटे कितना हो जाएगा? बटे हो जाएगा मास एम। मास कितना है? 10। इसका मतलब कितना निकल के आ जाएगा? तो सीधे बात बोलेगा सर ये निकल के आ जाएगा 4।